छायारं नमो लोहे साहुरम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना हो मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना हो मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सत्य पंचपरमेष्टि भगवान की, परम पूज्य मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य चरणाचार्य भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, सर्वप्रथम मंचासीन विराजमान आचार्य श्री के चरणों में सतसह नमन। निवेदन है, आपने जो भी भोजन के लिए रेले हैं शीघ्रता से जाए। निवेदन है, आपने जैनेश्वरी दीक्षा का निमित्त बना करके संपूर्ण इंदौर में विराजमान साधु वृंदों को एकत्रित करके सबसे ज्यादा यदि किसी के ऊपर उपकार किया है तो वो हम लोगों के ऊपर किया है। इस निमित्त से हमें आप जैसे निर्ग्रंथ योगियों के दर्शनों का लाभ मिल गया। हम सभी ने छिंदवाड़ा में दीक्षित हुए साधु वृंदों का दीक्षा दिवस यहाँ पर उपस्थित होकर के मनाया। दीक्षा की पूर्व बेला में दीक्षार्थियों का अभिनंदन दीक्षा की पूर्व बेला में, और डेट निश्चित नहीं हुई है, ऐसे गुरुजी से दीक्षित होने वाले दीक्षार्थी भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सभी प्रदेशों की यात्रा कर करके यहाँ पर पधार चुके हैं। उनका भी स्वागत है। वे जिस दीक्षा को दीक्षित होने के लिए जा रहे हैं, वास्तव में वह एक ऐसी अमित ज्योति है जिसको प्राप्त कर करके किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं में ही प्रकाशित होता है और स्वयं को ही प्रकाशित करता है। गुरुजी अभी बता रहे थे, यह दीक्षा सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ करके ली जाती है, लेकिन यदि मैं समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि यह दीक्षा सभी प्रकार के संबंध गुरु चरणों से जोड़ करके ली जाती है। जब तक अपने संयम प्राण प्रदाता गुरुवर के चरणों में संबंध वैराग्य का नहीं जुड़ता, तब तक कोई भी संसारी जीव दीक्षा लेने के लिए स्वयं को समर्पित नहीं कर सकता। इस मंच पर आचार्य महाराज से लेकर क्षुल्लक और क्षुल्लिका तक जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितने भी साधुवंद उपस्थित हैं, यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने गुरु से जोड़ करके ही उन्होंने दीक्षा को प्राप्त किया है। यदि हम विभव सागर जी से जुड़े तो वो भी गणाचार्य विराग सागर जी से जुड़े। कहने का तात्पर्य यही है कि जब सब संसार के संकल्प विकल्प छूट जाते हैं, एक बार गुरुजी से कहा, भगवान आप हमेशा कहते हो कि दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षित होने के बाद बड़ा आनंद आता है, यह तो बतला दो कि करना क्या पड़ता है। तो पहले तो मुस्काए। जो कवि होते हैं वो मोड़ी आदमी होते हैं,
पहले मुस्काए, जल्दी जवाब नहीं दिया, फिर थोड़ा शांत रह गए। हमने कहा आज उत्तर मिलने वाला, फिर स्वाध्याय चालू कर लिया। फिर स्वाध्याय में बोले अभिनंदन सुनो, जो तुम अभी करते हो ना बस ये नहीं करना, और दीक्षा के बाद जो हम बताएं वही करना। मैंने कहा आप क्या बताओगे, ऐसा कोई कठिन काम तो नहीं बता दोगे कि उपवास करो जाओ। बोले चिंता मत करो, बेटे के भीतर कितनी सामर्थ्य है माँ को पता हो या ना पता हो, लेकिन गुरु अवश्य जानते हैं मेरे शिष्य में कितनी सामर्थ्य है। और वैसा ही आज तक होता आ रहा है। उपवास हो या नीरस हो या प्रायश्चित हो, यदि सबसे कम किसी को मिलता है तो वो सौभाग्य मुझे प्रदान है। समय बहुत अधिक नहीं दिया गया, जितना समय दिया गया उसमें यही कहना चाहता हूं कि भगवान आपने जो दीक्षा दी है और जो पिछले वर्ष दी थी और जो इस वर्ष देना है और जो विनम्र सागर जी पहले दे चुके हैं और अभी देने वाले हैं, इन सभी का यदि कोई श्रेय जाता है तो आप लोगों के वात्सल्य को ही जाता है। ऐसा कोई भी पागल नहीं है जो किसी के पीछे भागे। तो आप लोग प्यार से देखते हो और मुस्कान छोड़ देते हो, उसका परिणाम है कि ये सब करोड़पति घर के लोग लट्टू होकर के आपके पीछे। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जिनके यहाँ खाने को नहीं होता वो